हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं JSW एनर्जी के साथ। इस कंपनी ने ग्रीनफील्ड 1600 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर परचेज के एग्रीमेंट पर साइन किया है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लिंडे इंडिया के बारे में। इस कंपनी ने एशियन पेंट प्राइवेट लिमिटेड पॉलीमर्स के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि एशियन पेंट की सब्सिडरी है। ये कंपनी गुजरात में दहेज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी में विनाइल एसीटेट मोनोमर और विनाइल एसीटेट एथिलीन इमर्सन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए पाइपलाइन के थ्रू इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे शक्ति पंप के बारे में। इसे मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हम इसकी सब्सिडरी शक्ति एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड को 113 एकड़ ज़मीन मंजूर की है। इस ज़मीन का उपयोग इनपुट मटेरियल के रूप में वेफर्स का उपयोग करके सोलर सेल और पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सीगल कंपनी के बारे में। इस कंपनी को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 13 मार्च को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है लोएस्ट बिडर का, जिसके तहत इस कंपनी को पंजाब में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीन फील्ड साउथ लुधियाना बाईपास का कंस्ट्रक्शन करना होगा। ये बिड 923 करोड़ में हुई है। इसे 2 साल में पूरा करना होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टिमकेन इंडिया के बारे में। ये कंपनी जमशेदपुर में अपना 120 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ये कंपनी इंडिया में रेल बियरिंग सप्लाई करती है और इस प्रोडक्ट की डिमांड नेशनल और इंटरनेशनल में काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को डिपार्टमेंट ऑफ सेंटर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ग्रुप श्रीहरिकोटा की तरफ से 22.50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसके तहत इस कंपनी को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट फैकल्टी एट SSLV लॉन्च कम्प्लेक्स में इन तमिलनाडु में काम करना होगा। नेक्स्ट, अब हम अंका इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे, जिसने 100% स्टेक इन फ्यूटेक इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक्वायर किया। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ज्योति लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने 9.90 करोड़ का ऑर्डर राजस्थान के प्रोजेक्ट के लिए GVPR इंजीनियर लिमिटेड हैदराबाद राजस्थान से मिला है, जिसके लिए इसे डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ 6 सेट्स पंप विद HT मोटर फोर्स्ड वाटर सिस्टम स्पेयर्स एंड अदर एसेसरी को बनाना होगा। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी ने अपने नए टेंडर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की ऑर्डर मिला है। ये टेंडर आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड रोड के निर्माण के लिए है और ये कॉन्ट्रैक्ट 4262 करोड़ का है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे तेजस नेटवर्क के बारे में। इस कंपनी को 123 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन न्यू दिल्ली से मिला है फॉर स्कीम ऑफ फॉर टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को 86.50 करोड़ का ऑर्डर GHV इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट हाईवे सांगली के लिए मिला है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे RMC स्विच गियर लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को 320 करोड़ का
लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला है राजस्थान की गवर्नमेंट की तरफ से। ये स्टेट गवर्नमेंट की बिल्डिंग जयपुर एंड दौसा में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएगी 50 मेगावाट कैपेसिटी के। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन के बारे में। भेल ने इसे नोटिफिकेशन दिया है टू वेल्सपन स्पेशलिटी सॉल्यूशन लिमिटेड एज L1 बिडर, और इसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करना होगा 4050 टन स्टेनलेस स्टील, और इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू है 231 करोड़। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ओरिएंट रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। इसे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई इंडियन रेलवे की तरफ से एक ऑर्डर मिला है जो है 4 करोड़ 94 लाख का, और इसे सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन करना होगा 47 सेट्स ऑफ 1 कोच सेट ऑफ सीट्स फॉर सेकंड AC चेयर कार कोचेस के लिए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे योगी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को कंपेनियन विनेमे ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 111 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इसमें इस कंपनी को इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स सप्लाई करने होंगे, जैसे स्ट्रक्चर असेंबली, हेड असेंबली, रोटरी टेबल, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, टूल चेंजर्स एंड एडिशनल एक्सेस एंड एसेसरीज। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एल्कम लेबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। इन्होंने 7 फरवरी 2025 को ये बताया था कि उनकी अपनी सब्सिडरी बॉम्बे ऑर्थो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड में उनका इरादा है कि उनका 100% स्टेक एक्वायर कर लिया जाए, और आज 15 मार्च 2025 को इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने वो शेयर परचेज कर लिए हैं, और शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है एल्कम मेडटेक और उसकी सब्सिडरी बॉम्बे ऑर्थो के बीच में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे KEC इंटरनेशनल के बारे में, जिसे 1267 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने भारत और अमेरिका में T&D योजना के लिए NOA वर्सेस कॉम्फर्ट लेटर मिला है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 800 kV HVDC और 765 kV ट्रांसमिशन के लिए ऑर्डर मिला है, और सप्लाई में टावर, हार्डवेयर एंड खंभों का काम अमेरिका में करना होगा। मतलब ये है कि कंपनी को भारत और विदेश में वेरियस टाइप के केबल और कंडक्टर की सप्लाई के ऑर्डर मिले हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉरस लैब के बारे में। इस कंपनी ने 833 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, और राइट इशू के माध्यम से KRKA कंपनी के इक्विटी शेयर हासिल किए हैं, जिसकी टोटल अमाउंट है 833 मिलियन। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। इन्फोसिस ने अमेरिका में अपनी सहायक कंपनी इन्फोसिस मैककैमिश सिस्टम से जुड़े एक साइबर हमले के कारण अमेरिका में मुकदमे के निपटारे के लिए $17.5 मिलियन चुकाने पर सहमति जताई है। इन्फोसिस ने कंपनी ने इन मुकदमों के निपटारे के लिए समझौता कर लिया है। यह समझौता मैककैमिश और इसके कुछ ग्राहकों के खिलाफ दायर किए गए मुकदमों को समाप्त करेगा। और इन्फोसिस ने ये भी डिक्लेयर किया है कि उनका Q4 फाइनेंशियल रिजल्ट 17 अप्रैल 2025 को कंपनी पेश करेगी, और वो डिविडेंड देने के लिए भी उस मीटिंग में विचार किया जाएगा।